क्या तुम जिसे अपना दोस्त समझते हो, क्या वो सच में तुम्हारा दोस्त है, जिसके साथ तुम दिन रात गेम खेलने में मसरूफ रहते हो? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम जिसको 7 साल से जानते हो, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? ये सवाल तुम खुद से पूछो। आज इस वीडियो से तुम्हें वो सच्चाई पता चलेगी जो तुम हमेशा अनदेखा कर देते थे। पॉइंट नंबर वन, दे कंस्टेंटली क्रिटिसाइज यू। जो ये तुम्हारा परम मित्र है ना, सच्चा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड वगैरह वगैरह, वो असलियत में तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। वो एक सांप है जो तुम्हें डसना चाहता है। वो चाहता है कि तुम कुछ गलत काम करो, एक गलत कदम उठाओ, जिससे वो तुम्हें निंदा कर सके या नीचा दिखा सके। वो तुम्हें कभी सक्सेस के आगे भागो नहीं बोलेंगे, गोल्स के पीछे भागो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो बस बोलेंगे चल भाई सुट्टा पीने चलते हैं, चल भाई लड़कियां तारने चलते हैं, और कुछ नहीं बोलेंगे। एज एग्जाम्पल देखो, तुमने सोचा कि तुम एक जिम ज्वाइन करो, तुम अपने गोल्स में फोकस करो, अपने फिजिक में फोकस करो, अपने स्टडीज में फोकस करो, बट तुम एक अच्छा दोस्त होने के बारे में सोचकर अपने दोस्त को कहते हो चल भाई जिम ज्वाइन करते हैं साथ में। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई ये जिम सिम में क्या रखा है भाई, छोड़ दे, ये सब कुछ नहीं होगा भाई। 3 महीना बॉडी बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर से ऐसे गेम खेलेंगे, कुछ करेंगे। वो तुम्हें कभी जिम ज्वाइन करने नहीं देगा। वो बोलेगा कि चल भाई उससे अच्छा तो सुट्टा पीने चलते हैं, चल भाई सुट्टा पीने पे लड़की तारते हैं, चल भाई ये करते हैं, चल भाई वीडियो गेम्स खेलते हैं, चल भाई मूवी देखने चलते हैं। क्या ये जिम में तुम अपना पैसा फेंक रहे हो, क्या तुम ये मोटिवेशन, क्या ये सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्या ये वगैरह वगैरह, कुछ काम नहीं है भाई, चलते हैं। वो तुम्हें एक सेल्फ डाउट देगा जिससे तुम उभर नहीं पाओगे। तुम उसे, क्योंकि तुम अच्छा दोस्त हो, तुम उसे कहते हो कि भाई ये करना सही होगा या गलत। तुम एक ओपिनियन मांगते हो और वो क्या कहेंगे कि भाई तू गलत कर रहा है, भाई तू ये गलत कर रहा है। वो तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तुम्हारे सक्सेस में, तुम्हें निंदा करेंगे, नीचा दिखाएंगे। इसलिए समझो इस चीज को। दोस्त तो चुनो, सच्चा दोस्त चुनो, बहुत मिलेंगे, बट इस फेक फ्रेंड्स या साफ वाले दोस्तों से बच के रहो। तुम्हें कभी सक्सेस होने नहीं देंगे, तुम्हें गोल्स के पीछे भागने नहीं देंगे, तुम्हें एक ही जगह पर घुमाते रहेंगे। पॉइंट नंबर टू, दे आर नेवर देयर फॉर यू व्हेन यू नीड देम मोस्ट। सो आजकल क्या हो रहा है ना, इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़े स्टेरियोटाइप चल रहा है, रील चल रहा है, मैंने देखा था उसे। तो हमें क्या कह रहा है कि एक बंदा मिला है, बस एक दिन हुआ है उनका दोस्ती का, पहचाना है, बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं दोनों। वो कहते हैं कि उसे मैं 100% ट्रस्ट करता हूँ, चाहे तो मैं अपनी बंदी के साथ उसे कहीं भी भेज दूंगा, ऐसा कहता है। क्या तुम गारंटी देके कह सकते हो कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है? तुम गारंटी दे सकते हो कि वो तुम्हें फ्यूचर में बिट्रे नहीं करेगा, तुम्हें चाकू नहीं घोपेगा पीछे से? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। एक रियल फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो सेम कोर प्रिंसिपल्स शेयर करता है, तुम्हारे बाउंड्रीज को, तुम्हारे गोल्स को, तुम्हें सपोर्ट करता है, सब चीज का रिस्पेक्ट करता है। ना कि चल भाई छुट्टा पीने चलते हैं, भाई वो लड़की देख कैसी सुंदर है, ऐसा नहीं करता है। तो क्या होता है कि तुमने भी देखा होगा, जो तुम्हारे साथ सच्चा मित्र है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंस जाता है एंड वो तुम्हें कॉल करता है, भाई मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ भाई, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम एक अच्छे दोस्त हो, तुम चले जाते हो उसके पास, उसकी जितनी भी मुसीबत होती है तुम दोनों साथ में क्लियर करते हो। जब उसका काम कंप्लीट हो चुका होता है, सब सही चल रहा होता है, तब वो तुम्हें छोड़कर मतलब चले जाता है। पहले तो बहुत अच्छी ट्रीट कर रहा था क्योंकि तुम उसके दोस्त थे, उसे मदद चाहिए थी। बट जब काम बन जाता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज रहता है, अपना काम बनता तो बाहर में जाया जनता, और क्या रहेगा। बट जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, तुम एक प्रॉब्लम फंसते हो, भाई आजा मैं बहुत बड़ी मुसीबत पड़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहता है ब्रो सॉरी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में मैं भी पड़ चुका हूँ, मुझे यही यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, एक्सक्यूजेस के ऊपर एक्सक्यूजेस। वो आएगा ही नहीं तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम रह जाओगे अकेले। फिर जब तुम अपने आप से उस मुसीबत को कंप्लीट करके निकल जाते हो बाहर, उसका मुसीबत में वो फिर तुम्हारे पास आता है। बट तुम तो इतने भोले वाले नाइस गाय हो ना, तुम उसकी बातों पर आके फिर उसके साथ दोस्ती करके निकल जाते। सो समझो, तुम्हें भगवान, तुम्हें ये जिंदगी बहुत हिंट दे रही है लोगों को, लोग कैसे हैं, और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। पॉइंट नंबर थ्री, दे टॉक बिहाइंड योर बैक। सो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो हमेशा से सोचता है कि वो तुमसे सुपीरियर है एंड तुम इंफीरियर हो। बट वो तुम्हारे साथ क्यों रह रहा है? क्योंकि उसे तुमसे फायदा मिलता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइक उसे सुबह के 5 बजे कहीं जाना है, बट वो अलार्म नहीं लगेगा। वो क्या करता है कि तुम्हें कॉल करता है, ब्रो कल सुबह मुझे कहीं जाना है 5 बजे,
कॉल करके उठा देना। तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो, तुम सुबह 5 बजे उठते हो, उसको कॉल करते हो, बट वो उठता नहीं क्योंकि अपना फोन वो साइलेंट करके सो चुका है। एंड तुम 10, 50, 100 बार उसे मिस कॉल लगा लेते हो पर वो उठता नहीं। जब वो जब उठता है वो सारी गलती तुम्हारे ऊपर देता है, क्योंकि वो बोलेगा कि ब्रो तेरी वजह से ये मिस हो गया, ब्रो तेरी वजह से वो हो गया, ये हो गया। तुम्हारे ऊपर सब चीज को ब्लेम करेगा। और वो तुम्हारा सच्चा मित्र है तो तुम उसे 100 बार, 1000 बार, लाख गुना ट्रस्ट करते हो। तुम उसे अपनी सारी राज की बात बता देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लड़की तो होगी नहीं, या फैमिली से तो तुम बोल ही नहीं सकोगे, लड़की तो वो होने ही नहीं देगा। सो वो क्या करता है कि तुम उसे अपनी सारी राज बता देती हो कि तुम ऐसे 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 हो। नेक्स्ट दिन जब तुम नहीं होते वो जगह पर, तो कई लड़कियां ये लड़कों के सामने ये बात को फैलाता है, और तुम जो बात बोलते हो उसे वो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है कि ब्रो वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसे। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें फैलाता है। एंड वो क्या करता है कि तुम्हारे बातों पे अपने आप को वो अच्छा दिखाता है। जस्ट लाइक तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें वो समझा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, वो तुम्हें बेहतर बनाने की ट्राई कर रहा है। लोगों को ये दिखाता है, लोगों को अपनी अच्छाई होने का दिखावा करता है। एंड क्योंकि उससे लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, लड़के उसे अच्छे मानने लगेंगे, वो ऐसा करता है। तुम्हारे पीठ पीछे वो बातें फैलाता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी छोटी से छोटी चीज को वो फैला देते हैं, बट जब तुम्हें ये पता चलता है कि वो बात फैला रहा है, तुम उसे बात करने जाते हो, ब्रो ऐसे तुम क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि अरे ब्रो, मैं बातों बातों पे मेरे निकल गई, एंड सॉरी मेरी गलती नहीं थी, अभी से ऐसा नहीं करूंगा। तुम भरोसा कर लेते हो क्योंकि अपना दोस्त है। नेक्स्ट दिन से वापस से वो चीज को शुरुआत कर देते हैं, और तुम एक नाइस गाय की तरह उसके पीछे पीछे भागते रहते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि वो दोस्त चला जाएगा तो तुम्हारे पास और कोई नहीं रहेगा। तो समझो इस चीज को। पॉइंट नंबर 4, दे कॉन्स्टेंटली गिव यू डिसरिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो जो तुम्हारा अगर एक सच्चा दोस्त होता, बेस्ट फ्रेंड होता, अच्छा वाला, रियल वाला, वो तुम्हारा मजाक तो हो रहा था बट दूसरों के सामने नहीं, आपस में बातचीत में। बट जो तुम्हारा जो फेक फ्रेंड है ना, वो तुम्हें हर जगह डिसरिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को इधर की उधर करेगा, और तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे। सो इमेजिन करो कि तुम एक ग्रुप में बैठे हो, वहां में 2-3 लड़कियां हैं, 2-3 लड़के, एंड तुम और तुम्हारे दोस्त वही भी बैठ रहे हो। तो वो लोग बे मतलब की बातें कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें कर रहे हैं। सो तुम क्या कर रहे हो कि तुम एक व्यक्ति हो जो सोच समझ कर लॉजिक के साथ बात बोलता है, तो तुम उनकी बातें सोच सुन रहे हो, एंड तुमने जब लगा कि ये बात गलत है, तुम अपने लॉजिक के इस्तेमाल से उन्हें कुछ कहने जा रहे हो। सो वही मौके पर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा फायदा उठाता है, और जब तुम कुछ कहते हो वही मौके पर दोस्तों में तुम्हारी बात को काट देता है, या फिर तुम्हें तुम्हारी बातों पर ही वो मजाक उड़ाना लगता है। जैसे कि तुमने कुछ लॉजिक वाली बात कही थी, ब्रो तुम तो ऐसे हो, ब्रो तुम तो वैसे हो, बोल के तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे पर मजाक उड़ा दिया। क्यों वो ऐसा करता है? किसी उसे स्पॉटलाइट चाहिए, लड़की को बीच में, लड़कियों के बीच में उसे स्पॉटलाइट चाहिए, लड़कों को सामने उसे पॉपुलर बनने की। वो सोचता है कि वो चाहता है कि लड़कियां उसे पहचाने कि वो कौन से क्लास में पढ़ता है, कौन से कॉलेज में है, कौन से जगह पर रहता है। लड़कियां के बारे में वो उसकी ऐसी सोच है, क्योंकि उसे स्पॉटलाइट चाहिए, वो अटेंशन सीकर है। और तुम्हारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट को है ना, वो इधर की उधर कर देते हैं, एंड सब लोग मिलके साथ में हंसते हैं। एंड तुम अपने दोस्त को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अपना सच्चा दोस्त है, तुम इसे ऐसे मानते हो। सो इसमें तुम्हें मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ कि दोस्ती तोड़ दो। मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, बट एक बार तुम ये दोस्ती तोड़ दोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि कौन था वो चीजों से जो मुझे रोक रहा था इस चीज को हासिल करने के लिए। सो सोल्जर, बी अवेयर whom you trust. Point number 5th, the last point is they make you engage in bad habits. तो चलो मान लिया तुम सुधरने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तुमने सारी बैड हैबिट्स छोड़ दी, तुमने अपनी दोस्ती छोड़ दी कुछ दिनों के लिए, तुमने जंक फूड खाना छोड़ दिया, अपने गोल्स पे फोकस करने लग गए, एंड अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, ना स्मोकिंग, ना कुछ अल्कोहल, सब बढ़िया चल रहे हैं। बट एक दिन तुम्हें कॉल आता है एंड कहता है कि ब्रो, क्या तुम मुझे भूल गए? तुम कहते हो नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, अरे तुम्हें क्यों भूलूंगा, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तो चल छुट्टा पीने चलते हैं। तुम कहते हो, तुम थोड़ा झिझकते हो कि ब्रो मैंने ये सब छोड़ दी, मैं जिम कर रहा हूँ। वो बोलेगी ब्रो क्या ये जिम वगैरह छोड़ना है, ये सब चल सुट्टा पीने चलते हैं, लड़कियां तारेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, जंक फूड कंज्यूम करेंगे, वगैरह वगैरह। एंड तुम बहक के हाँ भाई कहाँ है बोल,
चल मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तू मुझे लेने आ, और मेरे पास पैसे नहीं है, तू अपने पैसे से खिला। तुम फिर सोचते हो ब्रो क्या इंसान है, मैं कैसे अपने पैसे खिलाऊं, मेरे पास भी नहीं है। वो बोलता है चल आज तू खिला दे, कल परसों मैं खिला दूंगा। बट कभी ऐसे तो कुछ होगा नहीं। सो वो दोस्त क्या करता है कि तुम कुछ चीज पर आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज पर कुछ बहुत हासिल करने वाले इतने से भी होते हो, ऑब्स्टेकल की तरह, रुकावट की तरह तुम्हारे पास आ जाता है and तुम्हें इसी तरह रुका देता है। एंड अपना सच्चा दोस्त है तो तुम क्या कर सकोगे, चलो उसके पीछे भागते हैं, अपना परम मित्र, अपना ब्रदर होते हैं ना, अपना भाईचारा। तुम चले जाते हो एंड वहीं पे भटक जाते हो। तुम इतनी सी कोशिश तुमने इतनी सी कोशिश की एंड तुम इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले होते हो, बट तुम्हारा दोस्त है ना, वो सब ठीक कर देगा। चलो बैड हैबिट्स पे, चलो स्मोकिंग वीड, स्मोकिंग सिगरेट, स्मोकिंग स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह वगैरह। तो ये दोस्त क्या करते हैं कि, और एक ये पॉइंट तो नहीं है बट इसके बीच में आता है। तो जस्ट लाइक एक फंक्शन में, एक इवेंट में तुम बैठ रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है तुम्हारे पास, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आगे बैठ रही है। सो तुम और तुम्हारे दोस्त बातें कर रहे हो कि ब्रो मेरी गर्लफ्रेंड उधर है, मैं बात करके आता हूँ। तुम्हारा दोस्त, योर बेस्ट फ्रेंड, ब्रो सिग्मा बन, सिग्मा सिग्मा होता है ब्रो, सिग्मा बन, बात मत कर उससे, छोड़ उससे, बात मत कर, बाद में वो खुद आएगी तुम्हें बात करने। रुक जाए पे ब्रो, ब्रो यू आर इन ए रिलेशनशिप, तुम्हारा वो कर्तव्य है कि तुमने उसे देखा तो तुम उसे जाके बुलाओ, अगर वो देखती है तो तुम्हारे पास आएगी। सो वो तुम्हें ऐसे रुकाता है, तुम सिग्मा हो बोल के तुम रुक भी जाते हो। एंड तुम कुछ चीज लेने के लिए, जैसे लाइक तुम्हें बहुत पानी प्यास लगी, तुमने वाटर बोतल लेने के लिए बाहर चले गए एंड आगे देखे तुम्हारा दोस्त नहीं है, कहाँ गया। तुम आगे जाके देखते हो कि वो तुम्हारी बंदी के साथ बैठ रहा है। तुम्हें एकदम दिल से, तुम टूट चुके होते हो। सामने जाने की कोशिश किया तुमने एंड तुम जब सामने पहुंचे, जब वो तुम्हें देखता है, तुम्हें पीछे देखता है, फिर अनदेखा करके आगे बैठ जाता है। फिर तुम क्या करते हो, तुम बाहर जाके बैठ जाते हो। बाद में जब तुम अपने लड़के को पूछते तो तुम, क्योंकि अपने दोस्त को तो कभी बोलोगे नहीं कि तुम गलत थे, तुम अपने लड़की को बोलोगे तुम उसके साथ क्यों बैठ रहे थे, क्या तुमने मुझे देखा नहीं। और जब उसने बता दिया कि मेरी कुछ गलती नहीं, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, तुम आते, मैं तो रुक रहा था, वो कह तुम्हारा दोस्त कह रहा था कि तुम आओगे बोल के, तुम्हारा दोस्त ने ही कहा था कि तुमने उसके पास तो उसे भेजा है। बट तुम जब अपने दोस्त को पूछते हो तो वो बातें घुमा देते हैं ब्रो। मैं तो सोच रहा था कि तुम आ जाओगे बोल के, मैं तो बस ऐसे ही बैठ रहा था, जब तुम आ जाओगे तो साथ में बैठेंगे बोल के, बट उसने तुम्हें देखा था बस नजरअंदाज कर दिया। सो हृदय को, ऐसा ही होता है दोस्ती। सच्चा दोस्त करोगे, दोनों साथ में लेवल अप करोगे एंड अच्छे फ्यूचर की तरफ जाओगे। एक फेक फ्रेंड बनाओगे, वो हमेशा मौका मिलता है तुम्हें खंजर घोंपने का, जिस लाइक अभी मैंने जो स्टोरी बताई उसमें रियल स्टोरी समझ लो ये स्टोरी। सो ऐसा होता है। सो सोल्जर, just like a iron sharpens an iron, so soldier, just like a iron sharpens an iron, as a friend sharpens a real friend. So आज की वीडियो में इतना ही था। तो मैंने अपनी 5 पॉइंट्स बताई। तो शायद ये तुम्हारे जो अभी लाइफ में चल रही है ये दोस्ती वाली, फेक फ्रेंड्स वाली, उसमें कुछ हेल्प करे। थैंक यू।